हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 12 नंबर चैप्टर है और एनसीईआरटी की जो बुक है वहाँ से हम रीड करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन अवर मॉडर्न सोसाइटी। हमारे सारा कुछ जो कंट्रोल हो रहा है, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, फैंस और इवन इंडस्ट्री में सारा कुछ, होम, स्कूल्स वगैरह में, वो सारा इलेक्ट्रिसिटी से कंट्रोल होता है। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, हाउ डज इट फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाट आर इट्स फैक्टर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ना है, 12th चैप्टर में, कि इलेक्ट्रिसिटी का हमारी लाइफ में क्या रोल है और इलेक्ट्रिसिटी किसने डिस्कवर की, इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्या क्या टर्म्स हैं जो रिलेट हो रही हैं, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, बैटरी, सेल, सारा कुछ पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले कंसेप्ट आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। सबसे पहले हमें सर्किट का पढ़ना है, व्हाट इज सर्किट। अब देखो, सर्किट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने में हेल्पफुल होता है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट, ये वाला टॉपिक समझने के लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। जैसे हमारे पास ये एक पाइप है, तो पाइप में क्या फ्लो करता है, वाटर। तो जब वाटर पाइप से फ्लो करेगा तो इस साइड से लेके इस साइड तक वाटर फ्लो करेगा, फ्रॉम वन एंड टू अनदर। देयरफॉर ये जो पाइप है ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर, एंड द वाटर इज इलेक्ट्रॉन्स। जैसे पाइप में वाटर फ्लो करता है, सिमिलरली कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। क्या लिखा हुआ है, वी नो दैट द फ्लोइंग वाटर कॉन्स्टिट्यूट्स water currents in the river. Similarly, if electric charge flows through a conductor that is metallic wire, we say that electric current in a conductor. तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो जैसे मैं इलेक्ट्रिक करंट में यहाँ पे एक सर्किट बना देता हूँ, यहाँ पे हम सेल बना रहे हैं, ये सेल का सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक स्विच लगा दी जो कि ऑन है, और इसके बाद मैं यहाँ पे एक बल्ब लगा देता हूँ। तो ऑब्वियसली जो बल्ब है वो ग्लो करेगा क्योंकि स्विच इज ऑन। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, इन टॉर्च वी नो दैट द सेल्स लगाए हमने, प्लेस्ड इन ऑर्डर, प्रोवाइड फ्लो ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ टॉर्च बल्ब टू ग्लो। ठीक है, टॉर्च बल्ब ग्लो करेगा। वी नो दैट वी हैव सीन दैट द टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन। ठीक है, तो स्विच का क्या काम है, स्विच जो हमारी घरों में लगे होते हैं, ऑन और ऑफ। ठीक है, अ स्विच मेक्स कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। जब स्विच ऑफ हो जाता है तो बल्ब ग्लो करना बंद कर जाएगा, जब स्विच ऑन होगा तो बल्ब ग्लो करेगा, सिंपल। द कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है छोटा सा, यहाँ पे जो मैंने बनाया है, यहाँ पे हमने बैटरी लगाई है जिसको हम सेल भी बोल सकते हैं, ये हमारे पास स्विच है और ये बल्ब है। दिस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो अगर हम सर्किट को ब्रेक करते हैं, नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन दैट इज टर्न्ड ऑफ, द करंट स्टॉप फ्लोइंग। करंट अगर यहां से मैं इसको ऑफ कर देता हूं तो यहां से सर्किट बंद हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव यहां से बल्ब में से होकर यहां तक चला जाएगा लेकिन आगे नहीं जा सकेगा, तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो दिस इज सर्किट। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे एक्सप्रेस करना है, इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। अब यहां पे जब वाटर फ्लो कर रहा था, यहां पे जब वाटर फ्लो कर रहा था कंडक्टर में से, तो मैंने यहां पे टाइम कितना ले लिया, 2 सेकेंड। तो मैंने ये देखना है कि इस पाइप में से कितना वाटर फ्लो करता है विद इन 2 सेकेंड्स। तो क्या हो गया, यहां पे वाटर फ्लो हो गया और यहां पे टाइम आ गया। तो मैं क्या लिखूंगा, वाटर हमारे पास क्या थे, चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, और टाइम ऐसे ही ले लेना है। तो I इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। आई क्या है हमारे पास, करंट। जहां पे टी लग जाता है वहां पे हम क्या लिखते हैं, रेट, RATE। हम आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, इन अदर वर्ड्स इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। रेट ऑफ फ्लो मीन्स जहां पे टाइम से हमने डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, चार्जेस को। तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इन सर्किट्स यूजिंग मेटेलिक वायर्स इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट फ्लो ऑफ करंट। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक करंट इज कंसिडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, दैट इज डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब एक बात याद रखनी है कि जो कन्वेक्शनल फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन होगा, कन्वेक्शनल
फ्लो होती है वो होती है ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कन्वेक्शनल फ्लो। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चलते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन जो कन्वेक्शनल करंट है वो चलता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जब हमने आई के डायरेक्शन शो करनी है तो आई के डायरेक्शन, जैसे मैंने ये सर्किट बनाया था, तो आई यहां से शो करना है, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आई इज द करंट विच फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन टू नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, अब हम आगे मैथमेटिकल पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने यहां पे लिखा था कि I इज Q अपॉन टी चार्ज, तो I इज इक्वल टू चार्ज को Q ले लेंगे, टाइम को T ले लेंगे, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? करंट का। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट विच इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो ये चार्ज के जो यूनिट है हम लेंगे कूलम्स, और टाइम के सबसे छोटे यूनिट लेने हैं, कौन से? सेकेंड्स। तो ये जो करंट के यूनिट होंगे वो हमारे साइंटिस्ट के नेम पे होंगे जिसमें ये डिस्कवर किया। क्या नेम है? एंड्रे मैरी एम्पियर। इन्होंने करंट की डेफिनेशन दी है, एंड्रे मैरी एम्पियर ने। तो इसके यूनिट्स क्या होंगे? एम्पियर, AMPERE, उनके नाम से हैं। तो कूलम अपॉन सेकेंड। तो यहां पे हम क्या करेंगे? 1 पुट कर देंगे, तो 1 एम्पियर की हमारे पास डेफिनेशन आ चुकी है। 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या है? ये लिखी हुई है हमारे पास, 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। पर मीन्स 1 सेकेंड। जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में कवर होगा तो 1 एम्पियर करंट होगा। मीन्स जब हमारे इस कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज यहां से लेके यहां तक चला जाएगा तो 1 सेकेंड जब हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ठीक है, तो अब डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है वो है हमारे पास एमीटर। एमीटर इज द डिवाइस दैट मेजर्स करंट। इसकी डेफिनेशन सिंबल हमारे पास ये होगा। प्रैक्टिकल में हम पॉजिटिव को रेड लेंगे और नेगेटिव को क्या लेंगे? ब्लैक। तो ये हमारे पास करंट का टॉपिक था। ठीक है, अब स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट हमने एक्सप्रेस करनी है। कौन सी? मिली एम्पियर और माइक्रो, ये लर्न करनी है। एमीटर मैंने बताया है, एमीटर इज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर करंट इन द सर्किट। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये याद रखना हमने। सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं? क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? लो। वो आगे बढ़ेंगे। तो ये हमने यहाँ पे जब एमीटर को कनेक्ट किया, ये एमीटर कनेक्ट किया पॉजिटिव नेगेटिव, और ये बल्ब है हमारे पास, ये हमारे पास बैटरी है। अब देखिए एमीटर को कैसे कनेक्ट करना है। एमीटर को जब बैटरी से कनेक्ट करना है तो डायरेक्ट कनेक्ट करना है। कैसे? पॉजिटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव है, नेगेटिव टू नेगेटिव। ये यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल टू नेगेटिव कनेक्ट हुआ है, और यहाँ से पॉजिटिव टू पॉजिटिव। ये की है हमारे पास, की मीन स्विच। ठीक है, दिस इज द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम इस टॉपिक में बैटरी के बारे में पढ़ेंगे कि बैटरी क्या है, व्हाट इज बैटरी। देखिए, फर्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि हमने वाटर को यहां से लेके यहां तक फ्लो करवाना है। ठीक है, तो दिस मीन्स दिस इज अ पाइप, और यहां से हमने यहां तक जब फ्लो करवाना है, वाटर को फ्लो करवाना है, तो हमें वाटर को फ्लो कराने के लिए यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? पंप। ये जो पंप है ये वाटर को उठाएगा और वन साइड से लेकर दूसरी साइड तक लेके जाएगा। तो सिमिलरली जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाना है, वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वाटर की तरह है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमने क्या करना है? पंप को ऑन करना है। पंप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाएगा। तो यहां पे पंप का मतलब है हमारे पास क्या है? बैटरी। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मीनिंग है। बैटरी आपने देखी होगी, बैटरी ऐसी होती है, प्लस माइनस। यहां पे लिखा होता है 6 वोल्ट्स, और यहां पे मान लो एक दूसरी बैटरी है हमारे पास, यहां पे लिखा हुआ है 9 वोल्ट्स। सिमिलरली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो करंट हमारा फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये दो
टैंक है, वाटर टैंक्स, ये यहां तक फिल है, ठीक है। तो यहां पे टैप लगी हुई है। अगर यहां से हमने ये वाला बिल्कुल एम्प्टी है, दिस इज एम्प्टी, दिस इज फुल। अगर मैंने यहां से टैप को हटा देता हूं तो ये लेवल का वाटर यहां पे आके फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों का लेवल जब इक्वल हो जाएगा तो वाटर फ्लो करना बंद कर देगा। सिमिलरली ये जो टैंक है ये पॉजिटिव टैंक है और ये कौन सा है, नेगेटिव। ये जो वाटर यहां से फ्लो कर रहा है, यहां पे हमारे पास क्या है, करंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 6 वोल्ट का टैंक है ये छोटा है और 9 वोल्ट का टैंक क्या है, बड़ा। जो बैटरी का करंट है, जो बैटरी ने करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव लेके जाना है, वो हम यहां पे एक बल्ब लगा देंगे तो बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से 6 वोल्ट की जो बैटरी है वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रही है थ्रू बल्ब टू गो टू द नेगेटिव टर्मिनल। जब बैटरी डेड हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो सारा वाटर है पॉजिटिव से वो नेगेटिव की तरफ चला गया है। मींस बोथ आर ऑन द सेम पोटेंशियल। पोटेंशियल वर्ड हमने यूज करना है। तो जब बैटरी डेड हो जाती है तो पोटेंशियल कितना हो जाता है, 0। जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, 6 वोल्ट। अब इसका पोटेंशियल फुल होने पे 9 वोल्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं कि अगर मेरे पास पोटेंशियल है तभी मैं आपको टीच कर सकता हूं। अगर मेरे पास कंसेप्ट ही नहीं है, मेरे को कोई नॉलेज ही नहीं है, तो मैं आपको टीच कर ही नहीं सकता। मींस मैं आपके अंदर चार्ज ट्रांसफर कर रहा हूं, किसके थ्रू, नॉलेज के थ्रू। जो नॉलेज है वो मेरी बैटरी है और जो मैं आपको बातें बता रहा हूं चार्ज वो ट्रांसफर कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे मैंने V से डिनोट करना है। V मीन्स W अपॉन Q। अब देखिए W क्या है, W है हमारे पास वर्क डन अपॉन चार्ज। हमने चार्ज पढ़ा था। अब यहां पे वर्क डन कौन कर रहा है, यहां पे वर्क डन कर रहा है बल्ब। जब ये ग्लो होगा तो ये वर्क डन करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। हीट प्रोड्यूस जो होगी उसके यूनिट होते हैं जाउल्स, मींस दैट इज वर्क डन। अब चार्ज यहां से ट्रांसफर हो रहा है तो चार्ज हमने यहां पे लिख दिया। तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, वोल्ट्स। 1 जाउल अपॉन 1 कूलम। तो ये 1 वोल्ट के डेफिनेशन होगी। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो। लेट अस कंसिडर एनालॉजी। क्या, फ्लो ऑफ वाटर। चार्जेस डू नॉट फ्लो इन कॉपर वायर बाय देमसेल्फ। पानी कभी भी पाइप में से अपने आप नहीं चलेगा, इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है चार्जेस डू नॉट फ्लो इन कॉपर बाय देमसेल्फ जस्ट एज वाटर इज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डू नॉट फ्लो। समझ आ रहा है। If one underwater tube is connected to a tank and water kept at a higher level, such there is pressure difference. अब ये प्रेशर डिफरेंस का मतलब हमने समझना है। प्रेशर डिफरेंस मींस पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल में कितना डिफरेंस है। अब यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल में कितना डिफरेंस था, 6 वोल्ट। अब यहाँ पे कितना है, 9 वोल्ट। जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतने चार्ज ज्यादा ट्रांसफर होंगे। क्यों, क्योंकि जैसे छोटा सेल होता है, बैटरी या छोटी होगी उसकी स्पार्किंग कम होगी, जितनी बड़ी बैटरी होगी उसकी स्पार्किंग ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे चार्जेस ज्यादा ट्रांसफर होंगे। फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस इन कंडक्टर मेटेलिक वायर ग्रेविटी ऑफ कोर्स हैज नो रोल टू प्ले। ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, स्मॉल जी, आपने 9th क्लास में पढ़ी है। द इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इफ देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, मींस पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल दोनों 0 पे हैं, तो इसका मतलब बैटरी आपकी डेड है। दिस डिफरेंस इज प्रोवाइडेड बाय बैटरी। ये बैटरी डिफरेंस प्रोवाइड करेगी, जैसे यहां पे पंप ने डिफरेंस प्रोवाइड किया है वाटर फ्लो करने के लिए, ठीक है। तो व्हेन द सेल इज कनेक्टेड द पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल हायर होता है, नेगेटिव लोअर होता है। पॉजिटिव टर्मिनल वाला टैंक फुल था, नेगेटिव टर्मिनल वाला टैंक क्या है, लोअर लेवल पे है। सो द करंट इन द गिवन सर्किट सेल हैज एक्सपैंड इट्स केमिकल एनर्जी इन द स्टोर हैंड। सेल में केमिकल एनर्जी होती है, आपको पता है ग्रेफाइट वगैरह के अंदर में केमिकल्स होते हैं, ड्राई सेल होते हैं, वाटर वाले सेल होते हैं, ठीक है। वो केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन हमने अब यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस समझना है। तो वी डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स एज द
वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब यहाँ पे वन पॉइंट क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल वन पॉइंट है, और नेगेटिव टर्मिनल क्या है, सेकंड पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वर्क डन V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन को, जैसे मैंने बताया था इसके है यूनिट्स वोल्ट्स। अब इसके जो हैं वो है अलेक्जेंडर वोल्टा, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की है। ये इटालियन फिजिस्ट थे। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या बनी, यहाँ से मैंने 1 वोल्ट की डेफिनेशन बताई है। 1 वोल्ट इज डिफाइंड व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, वही लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स कैरिंग कंडक्टर व्हेन, यहाँ से 1 वोल्ट ऑफ करंट इज डन बाय व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पॉइंट 1 फ्रॉम द अदर, ये यहाँ से हो गया। ठीक है, अब वहां पे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट कौन सा था, एमीटर। अब यहाँ पे क्या है इंस्ट्रूमेंट, वोल्ट मीटर, वो हमने लगाया था सीरीज में। अब ये किस में लगाएंगे, पैरेलल में। ठीक है, तो ये इसका सिंबल हो गया हमारे पास V, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव का कलर रेड होता है, नेगेटिव का ब्लैक होता है। इसको लगाना हमने कौन से सीरीज में। नेक्स्ट हमने कुछ सर्किट डायग्राम्स बनाने सीखने हैं कि सर्किट डायग्राम में क्या क्या होता है। ये आपके सिंबल्स हैं, ये आपने लर्न करने हैं। सेल, जब एक से ज्यादा सेल जुड़ जाते हैं तो हम उसे बैटरी बोलते हैं। ये प्लग की है, ये ओपन है, ओपन में से करंट फ्लो नहीं करेगा, क्लोज में से फ्लो करेगा। ये हमारे पास वायर जॉइंट है, ये जॉइंट नहीं है, ये वायर में उसकी क्रॉसिंग हो रही है। ये बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब। ये रजिस्टर है, रेजिस्टेंस। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये एमीटर और वोल्ट मीटर है। ये जो रेजिस्टेंस वेरिएबल है और ये सिंपल रेजिस्टेंस है, ये हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास ओहम्स लॉ। देखिए ओहम्स लॉ पढ़ने के लिए हमारे पास हमने पाइप्स कंसीडर की थी जिसमें से वाटर फ्लो करेगा। ठीक है, अब यहां पे पाइप्स का मटेरियल हमने अलग अलग ले लिया। मान लीजिए हमारे जो नेचुरल, या हम बोल सकते हैं जैसे हम घर में हमारी पाइप्स होती हैं तो वो तो प्लास्टिक की होती हैं। अब यहाँ पे जो पाइप्स हैं ये वायर्स हैं। हमारे पास एक जिंक की है, एक आयरन की है, एक कॉपर की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जिंक की वायर है, जो कॉपर की वायर है या आयरन की वायर है, वो अपने तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने सर्किट बनाना है तो हमें कौन सी वायर लेनी चाहिए, जिंक की लेनी चाहिए, आयरन की लेनी चाहिए, या कॉपर की लेनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी अपनी एक प्रॉपर्टी है जिससे ये इलेक्ट्रॉन को रोक सकती हैं या कितना ज्यादा फ्लो करवा सकती हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सिंबल ये वाला है। रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। कोई अपनी प्रॉपर्टी है मटेरियल की कि कौन सी वायर कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाना चाहती है, या ये हम ओम्स लॉ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखा हुआ है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट थ्रू इट। अब यहां पे हमने V और I में से रिलेशन बनाना है। कैसे बनाएंगे रिलेशन, देखिए अब यहां पे अगर मैं पंप लगा देता हूं मान लीजिए, तो सबसे पहली बात ये है, ये जो पंप है ये वोल्टेज है और ये चार्जेस है वो क्या है, करंट। तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि चार्जेस को पंप चलाएगा, मींस वाटर को पंप चलाएगा, पंप को वाटर नहीं चलाएगा। मींस वाटर पंप को नहीं चलाएगा, पंप चलाएगा चार्जेस को। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना बड़ा हम पंप लगाएंगे, ध्यान से सुनिए, जितना बड़ा हम पंप लगाएंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, क्योंकि वायर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं, वो खत्म नहीं हो सकते, दे आर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज है जो, जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी उतना करंट ज्यादा पास करेगा। तो क्या लिखूंगा मैं, V डायरेक्टली पोर्शन टू I, जितनी ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट। तो V डायरेक्टली पोर्शन का साइन हटाना है, V इज इक्वल टू, अब R हमारे पास क्या है, V अपॉन I। ये R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो V क्या थी, वोल्टेज, I क्या था, करंट। तो मींस वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो ये रेजिस्टेंस के यूनिट क्या है, ओम।
क्योंकि ये हमारे डिस्कवरी जिसने की है ये उनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 ओम रेजिस्टेंस तब होगी जब 1 वोल्ट होगा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट कितना होगा 1 एम्पियर। अब देखिए बुक में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। अब 1827 में जॉर्ज साइमन ओम थे जिन्होंने फाउंड किया रिलेशन बिटवीन करंट एंड मेटेलिक वायर फॉर अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस V ये इसकी डेफिनेशन है, ये जो लाइन बोल रहा हूं मैं, अक्रॉस द एंड्स ऑफ मेटेलिक वायरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये जो V होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। इट प्रोवाइड्स द टेम्परेचर रिमेन सेम। अब ये हम अगर प्रैक्टिकल गर्मियों में करेंगे समर्स में तो मान लीजिए आंसर आ रहा है 4 ओम्स। अब यही प्रैक्टिकल अगर हम सर्दियों में करेंगे तो आंसर आएगा 3 पॉइंट समथिंग, 3.5 3.6। मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस का थोड़ा सा वेरिएशन आ सकती है। ठीक है, जब हम ये प्रैक्टिकल करेंगे, ये जो ऊपर एक्टिविटी दी हुई है ये हम प्रैक्टिकल्स में करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V अपॉन I इज कांस्टेंट दैट इज R, तो V इज इक्वल्स टू IR। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के मैंने यूनिट आपको बता दिए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अब 1 ओम कब होगी? इफ द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर टू इज 1 वोल्ट व्हेन द करंट इज 1 एम्पियर। ठीक है, अब जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम सर्किट डायग्राम ये बनाएंगे। यहां पे बैटरी लगेगी, ये रेजिस्टेंस है, ये वोल्ट मीटर मैंने रेजिस्टेंस के पैरेलल लगाया है और ये एमीटर है। ये रियोस्टेट है जो हमारे पास, ये रियोस्टेट वोल्टेज कम और ज्यादा करने के लिए है। जब हम वोल्टेज कम करेंगे तो करंट ऑब्वियसली कम फ्लो होगा, जब वोल्टेज ज्यादा कर देंगे तो ऑब्वियसली करंट ज्यादा फ्लो करेगा। वही वेरिएशन हमने I और V का ग्राफ बनाना है। जो I और V का ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसे। ये आपको जब प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल में आपको करवाएंगे, यहां पे स्ट्रेट लाइन आएगी तो दिस मीन्स R इज कांस्टेंट। R किसका कांस्टेंट है? वायर का। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे हमने 206 पे ये पढ़ना है कि रेजिस्टेंस किस किस चीजों पे डिपेंड करती है। मान लीजिए मैंने पिछले टॉपिक में 3 वायर्स ली थी, जिंक, आयरन और कॉपर। अब मैं मान लो कॉपर की वायर ले लेता हूं फॉर एग्जांपल, मैंने जिंक की छोड़ दी और आयरन की छोड़ दी। तो मैं अगर कॉपर की वायर लूंगा तो यहां पे मैं कॉपर की वायर बना देता हूं, कॉपर, और मैंने वायरिंग करनी है, घर की वायरिंग करनी है। तो अगर मैंने घर की वायरिंग करनी है और मैंने कॉपर की लेंथ कुछ लेनी है कि इतनी लेंथ यहाँ पे चाहिए, इतनी यहाँ पे चाहिए, तो जब हम लेंथ इंक्रीज करेंगे या फिर कहीं पे हमने वायर की थिकनेस इंक्रीज करनी है या एरिया इंक्रीज करना है तो वहाँ पे क्या रेजिस्टेंस को थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये फैक्टर्स हैं जो हमें रेजिस्टिविटी के बारे में बताएंगे। मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट में लेंथ की बात लेते हैं। तो मेरे पास ये, जैसे मैं आपको वायर्स बता रहा हूं वैसे मेरे पास 3 पाइप्स हैं, L1, L2 एंड L3। तीनों का डायमीटर सेम है लेकिन लेंथ तीनों की अलग अलग है। ये इसकी सबसे छोटी लेंथ है, इसकी उससे ज़्यादा बड़ी है, ये इन दोनों में से मिडल में से है, मीन्स ना ज़्यादा है ना कम है। तो मान लीजिए 3 पाइप्स में से मैंने एक पाइप लगानी है और गार्डन को वाटर देना है। ठीक है, तो मेरे पास कौन सी पाइप लगेगी जिससे मैं वाटर पानी को गार्डन में दूं और मेरा पानी सबसे कम वेस्ट हो। तो अगर मैं ये सबसे लंबी पाइप लेता हूं तो पहले तो पानी यहां से एंटर करेगा और यहां से बाहर आएगा, तो इसका मतलब ये यहां से लेंथ ज्यादा है। तो इसका मतलब ये जो पाइप है L2 वाली, लेंथ 2 वाली, ये सबसे ज्यादा पानी ये हमारा खुद ही खा जाएगी, क्योंकि जो पानी हमारे बाहर आएगा, ये यहां से बाहर आएगा, वो यूज होना है। ये यहां पे अंदर वाला पानी तो हमें यूज ही नहीं होना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पाइप लेनी चाहिए सबसे छोटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि R डायरेक्टली पोर्शन क्या है? L।
मतलब रेजिस्टेंस उसकी ज्यादा होगी जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा होगी। पहले तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहां से चल के यहां तक जाएंगे फिर बाहर आएंगे, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन्स के लिए पाथ क्या है, सबसे कम। तो फर्स्ट पॉइंट में लेंथ जो है वायर की सबसे छोटी चाहिए। अब सेकंड में मैं एरिया की बात करूंगा। जब मैं एरिया की बात करूंगा तो मेरे पास 3 एरियाज है। अब लेंथ मैंने सेम ली है। अब 3 पाइप्स हैं मेरे पास। ये सबसे पतली पाइप है, ये उससे मोटी है, ये सबसे ज्यादा मोटी पाइप है। हमारे घरों में जो सबमर्सिबल लगा होता है, अगर मैं वहां पे सबमर्सिबल पे ये A2 पाइप लगा दूंगा तो क्या होगा, A2 पाइप तो या तो फट जाएगी या लीकेज हो जाएगी। तो सबसे इजी फ्लो किसमें होगा, A3 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबसे मोटी वाली पाइप में इजीली फ्लो करेंगे, रेजिस्टेंस सबसे कम होगी। तो R क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना एरिया ज्यादा उतनी रेजिस्टेंस कम। तो दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। तो R इज इक्वल्स टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन हटाना है तो रो L अपॉन A। तो रो इज इक्वल्स टू RA अपॉन L। तो R क्या था हमारे पास, ओम। एरिया L इंटू बी अपॉन L से L कट गया, तो इसका मतलब क्या आ गया, ओहम मीटर। ये जो रो है RHO, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अगर किसी सिटी ने दूसरी सिटी की तरफ कोई वायर लगानी है, मीन्स यहां से मान लो मैं जैसे खन्ना में रहता हूं तो खन्ना से गोविंदगढ़ की तरफ को किसी इलेक्ट्रिकल बोर्ड ने या बिजली बोर्ड ने या पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने वायर लगानी है, तो वो पहले वायर का लेंथ देखेगा और उसका एरिया देखेगा। जैसे यहाँ से गोविंदगढ़ 7 किलोमीटर है, तो वो 7 किलोमीटर तो सेट कर लेगा कि 7 किलोमीटर की वायर लगानी है, लेकिन उसका एरिया कितना रखना है वो हमें यहां से ये फॉर्मूले से पता लगेगा। तो रेजिस्टिविटी के यूनिट्स क्या हैं, ओहम मीटर। अब रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन हमने कहां से बनानी है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अगर लेंथ मैं 1 मीटर ले लेता हूं और एरिया भी मैं 1 मीटर स्क्वायर ले लेता हूं तो R इज इक्वल टू रो बन गया। अब आप ये देखिए कि ऐसी कौन सी शेप है जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा। अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो इसका मतलब लेंथ भी 1 मीटर है और ब्रेड्थ भी 1 मीटर है, क्योंकि एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो ये क्या हो गया, क्यूब। दिस इज कॉल्ड क्यूब। दिस इज द रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल्स देख के हमने ये किस में यूज करनी है कि किसकी रेजिस्टिविटी कितनी है वो हमने यूज कर लेनी है कि मेटल्स की कितनी है, इंसुलेटर्स की कितनी है और अलॉयज की कितनी है। ठीक है, अब देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L। कौन कौन से हैं, यहाँ पे लेंथ और एरिया, 2 चीजें हैं हमारे पास, लेंथ और एरिया। R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कंबाइन कर दिया, रो आ गया, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। दिस इज कॉल्ड रो। द SI यूनिट्स ऑफ रो आर ओहम मीटर। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अब यहां पे लिखा हुआ है द मेटल्स एंड अलॉयज हैव लो रेजिस्टिविटी। मेटल्स और अलॉयज की लो होती है, इंसुलेटर्स की क्या होती है, हाई। ये हमने लर्न करना है। अब जब अलॉयज हम यूज कर रहे हैं, अलॉयज किस किस में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर्स में, ठीक है, गीजर्स में। ये जो टंगस्टन है वहां उसकी भी रेजिस्टिविटी, टंगस्टन हमारा यूज होता है इलेक्ट्रिक बल्ब्स में। तो टंगस्टन इज आल्सो यूज फॉर फिलामेंट इलेक्ट्रिक, वेयरएज कॉपर एंड मीन आर जनरली यूज फॉर ट्रांसमिशन लाइंस। ये हमारे पास चार्ट गिवन है जिसमें से मेटल्स, अलॉयज और इंसुलेटर की गिवन है। इंसुलेटर की सबसे हाई है, ये अलॉयज हमारे मिडल में आ जाते हैं और ये कंडक्टर की सबसे क्या है, लो। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हमने कैसे लगाना है, हमारे पास रेजिस्टेंस को लगाने के 2 कॉम्बिनेशंस हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। पहले मान लो हम सीरीज में लगाते हैं, तो जब हम सीरीज में लगाएंगे तो हमने एंड टू एंड जोड़ना है। सीरीज ऐसे लगेगा, ये एंड्स हमने जोड़ दिए हैं। तो क्या लिखा हुआ है, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ जॉइनिंग रेजिस्टेंस shown in electric circuit which are 3 resistance having resistance R1 to join to end to end। जब हम तीनों के एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे दैट इज कॉल्ड सीरीज।
ये हमारे पास सीरीज